हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम फंक्शन से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम से देखेंगे। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी लिस्ट मैंने आपको दी हुई है। ये सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं हम, वो सारे के सारे रिलेटेड हैं, कुछ शो करने से रिलेटेड हैं कि हमें फंक्शन दिया होगा एंड हमें समथिंग शो करना होगा। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला प्रॉब्लम है इफ़ एफ एक्स ए साइन एक्स एंड फाई एक्स इज कॉस एक्स। तो दो फंक्शन दिए हैं, एक आपको एफ एक्स है और एक फाई एक्स है, और हमें शो करना है फाई पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पर फाई एक्स, तो एल एच एस और आर एच एस हम एक एक करके देखते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दिया है? लेफ्ट हैंड साइड है हमारा फाई ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स। मतलब क्या है कि ये जो फाई एक्स फंक्शन है विच इज़ कॉस एक्स, तो यहाँ पर एक्स की जगह हमें रिप्लेस करना है पाई बाई टू प्लस एक्स। ओके, अब कॉस में अगर आप 90 डिग्री प्लस एक्स करेंगे तो कभी भी आपका 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो, मतलब पाई बाई टू का अगर ऑड मल्टीपल हो, तो आपका जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है। मतलब ये जो कॉस है, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। ओके, तो यहाँ पर ये लिखने से अच्छा है हम एक के नीचे एक लिखते हैं। तो जो फाई एक्स है इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स। तो कॉस जो है वो चेंज हो गया साइन में, साइन एक्स। अब ये देखना है कि जो कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स है ये किस क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये ज़ीरो, ये यहाँ पर पाई बाई टू, ये यहाँ पर पाई, और ये 3 पाई बाई टू। ओके, तो आपका जो एंगल पाई बाई टू प्लस एक्स है ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होगा वो निगेटिव होगा, इसलिए ये जो साइन फंक्शन है इसे हम उसके पहले माइनस साइन ऐड कर देंगे सो दैट रिजल्ट जो है वो हमारा निगेटिव हो। और माइनस साइन एक्स है तो आप देखिए साइन एक्स आपका एफ एक्स है, तो ये माइनस एफ एक्स हो गया, और ये माइनस एफ एक्स आपका राइट हैंड साइड है। ओके, सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर फाई ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। ओके, सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये दूसरा प्रॉब्लम है, एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स हमें प्रूव करना है एन टाइम्स एफ एक्स। तो अब यहाँ पर जब हम एफ एक्स ये है हमारा एफ एक्स है, या फिर एल एच एस से स्टार्ट करते हैं हम, या एफ एक्स लिखने के बजाय हमारा जो एल एच एस है, एल एच एस है एफ ऑफ फाई एक्स। दिस इज इक्वल्स टू, नाउ एफ एक्स है आपका लॉग, सो ये लॉग एक्स, एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? फाई एक्स बेस ई इज इक्वल्स टू लॉग, अच्छा ये जो फाई एक्स है, फाई एक्स क्या है? फाई एक्स है एक्स पावर एन। तो ये जो फाई एक्स है इसे रिप्लेस कर देंगे एक्स पावर एन से, बेस ई। तो पावर की प्रॉपर्टी क्या है लॉग में? याद कीजिए लास्ट लेक्चर में ही हमने किया था, एन इंटू ये हो जाएगा लॉग एक्स बेस ई, विच इज़ इक्वल्स टू लॉग एक्स। लॉग एक्स क्या है हमारा? एफ एक्स है, सो ये हो गया एन इंटू एफ एक्स, एंड दिस इज राइट हैंड साइड। तो एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एफ ऑफ फाई एक्स इक्वल टू एन ऑफ एफ एक्स। यहाँ पर एफ एक्स फंक्शन में एक्स की जगह पर फाई एक्स रिप्लेस हुआ है, तो हमने सब जगह पर एक्स की जगह पर क्या रिप्लेस किया? फाई एक्स, और फिर फाई एक्स की वैल्यू एक्स पावर एन है, तो एक्स पावर एन रिप्लेस करके ये हमें रिजल्ट मिल गया, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगर एफ एक्स है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस वन, एफ ऑफ टू 5 और एफ ऑफ माइनस टू 10, हमें ए और बी फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर? पहले तो एफ ऑफ टू, ओके, हमें क्या दिया है? हमें दिया है एफ ऑफ टू
इज इक्वस टू, तो देखिए एफ ऑफ टू एक्स का टू रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू टू स्क्वायर माइनस बी इंटू टू माइनस वन। सो टू स्क्वायर इज़ फोर, सो ये फोर ए माइनस ये टू बी माइनस ये वन। और एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या दी है, ये वैल्यू दी है फाइव, तो फाइव इक्वल टू फोर ए माइनस टू बी माइनस वन। तो देयरफॉर इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर ए माइनस टू बी इज इक्वल्स टू माइनस वन को हम मूव करेंगे, या हम कह सकते हैं दोनों तरफ हमने वन ऐड कर दिया, तो फाइव प्लस वन ये कितना हो गया, सिक्स हो गया। ये एक इक्वेशन हो गया हमारा। इसी तरह से एफ ऑफ अगर माइनस टू हम फाइंड आउट करते हैं, एफ ऑफ माइनस टू, सो एफ ऑफ माइनस टू एक्स की जगह हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, माइनस टू, सो ये ए इंटू माइनस टू का स्क्वायर माइनस बी इंटू माइनस टू माइनस वन। सो माइनस टू का स्क्वायर तो ये फोर, फोर ए प्लस टू बी माइनस वन, और एफ ऑफ माइनस टू जो है वो है आपका टेन, तो ये टेन इक्वल टू, सो देयरफॉर हमें एक और रिलेशन मिलता है फोर ए प्लस टू बी इज इक्वल्स टू 11। ये आपका दूसरा इक्वेशन। तो दो इक्वेशन है, एक फोर ए प्लस टू बी इक्वल 11 और एक है फोर ए माइनस टू बी इक्वल 6। तो अगर इक्वेशन वन और टू को ऐड करें, हम अगर ऐड करें एडिंग वन एंड टू, तो इक्वेशन वन आपका फोर ए माइनस टू बी इज इक्वल टू 6 और इक्वेशन टू फोर ए प्लस टू बी इज इक्वल टू 11। ऐड करेंगे तो फोर ए प्लस फोर ए एट ए माइनस टू बी प्लस टू बी ये कैंसिल हो जाएगा, और 11 प्लस सिक्स ये 17। तो यहाँ पर आपका कुछ गलती की है क्या मैंने, अच्छा 10 है ना, नहीं कोई गलती नहीं हुई है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल्स टू 17 डिवाइड बाई 8। अब ये a की जो वैल्यू हमें मिली, a की वैल्यू ये हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट a इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 8 इन इक्वेशन वन में चलिए पुट करते हैं। तो 4 टाइम्स a मतलब 17 डिवाइड बाई 8 माइनस टू बी इक्वल टू 6, सो देयरफॉर ये 4 और ये 8 कैंसिल, सो देयरफॉर 17 डिवाइड बाई 2 माइनस टू बी इज इक्वल टू 6, so 2b is equals to 17 divided by 2 minus 6 is equals to 17 minus 12 whole divided by 2। तो 17 minus 12 ये हो गया 5 डिवाइड बाई 2, ओके ये 2b की वैल्यू है, 2b इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 2, सो देयरफॉर b, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स 5 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 5 डिवाइड बाई 4। सो देयरफॉर हमें a की वैल्यू मिली, a इज इक्वल्स टू 17 डिवाइड बाई 8, b की वैल्यू मिली 5 डिवाइड बाई 4। ओके, आप अगर यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपको fx मिल जाएगा विदाउट a एंड b इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ओके, तो ऐसे प्रॉब्लम भी होते हैं जहाँ पर आपको कुछ अननोन होंगे लेकिन कुछ कंडीशन दी होगी, उन कंडीशंस को यूज़ करके अननोन फाइंड आउट किए जाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब एक अननोन होगा तो एक इक्वेशन या एक कंडीशन हम कह सकते हैं सफिशिएंट होगा, लेकिन जहाँ पर दो अननोन होंगे वहाँ पर दो कंडीशन कम से कम चाहिए। अब आते हैं अगले प्रॉब्लम में। यहाँ पर क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, हमें x फाइंड आउट करना है फॉर विच एफ एक्स और एफ ऑफ टू एक्स प्लस वन बराबर होंगे। तो यहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसी है कि एफ एक्स बराबर है एफ ऑफ टू एक्स प्लस वन। इसका मतलब है एफ एक्स मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, ये बराबर है एफ ऑफ टू एक्स प्लस वन। तो टू एक्स प्लस वन मतलब एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, टू एक्स प्लस वन से रिप्लेस करेंगे, तो टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स
टू एक्स प्लस वन प्लस 4. ओके, सो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 4x² प्लस 2ab, तो 2 टू द 4, 4x प्लस 1 माइनस 6x माइनस 3 प्लस 4. सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर 4x², यहाँ पर x² है. हम क्या करते हैं, हम सारे के सारे टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं, मतलब यहाँ पर 0 रखते हैं. ये x² लेफ्ट में गया तो ये 4x² माइनस x² हो जाएगा. देन यहाँ पर ये 4x माइनस 6x कितना है, माइनस 2x है. और ये माइनस 3x राइट में आएगा तो प्लस 3x. देन यहाँ पर नंबर क्या है 1, माइनस 3 तो माइनस 2 प्लस 4 तो प्लस 2, और ये 4 यहाँ पर आया तो माइनस 4. सो ये सारी चीज़ें हो गई. सो देयरफॉर यहाँ पर 0 इक्वल टू 3x² देन प्लस x देन माइनस 2. ओके, 3x² प्लस x माइनस 2 0. ओके, तो इसे हम देयरफॉर यहाँ पर इसको लेफ्ट में ले लेते हैं 3x². अब 3 इंटू 2 माइनस 6 होता है. माइनस 6 के अगर दो फैक्टर करें जिसका सम प्लस 1 होना चाहिए तो 3 और माइनस 2 लेंगे. तो 3x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो कॉमन क्या है, 3x को अगर कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 1 माइनस यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेंगे, ये x प्लस 1 इक्वल टू 0. सो देयरफॉर x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल टू 0. ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर ये जो x प्लस 1 है, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0. सो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1 और 3x इक्वल टू 2. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू ये माइनस 1 और x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3. सो x की वैल्यू माइनस 1 या x की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 3. ओके, सो ये fx से हमने क्या किया, ये जो कंडीशन दी थी इसको यूज़ करके हमने ये x की वैल्यू फाइंड आउट की. तो x की वैल्यू या तो माइनस 1 या तो 2/3. तो प्रॉब्लम को आप समझने की कोशिश करिए. यहाँ पर हमें fx इक्वल टू एफ ऑफ 2x माइनस 1 2x प्लस 1 है, तो इक्वेट करेंगे और फिर सॉल्व करके x की वैल्यू आपको मिल जाएगी. ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th में भी किया है, तो थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आप 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे. अब यहाँ पर हमें शो करना है fx प्लस एफ ऑफ 1/x इक्वल टू 0 होगा, जहाँ पर fx दिया है. तो fx तो दिया है, हम क्या करते हैं, हम f ऑफ 1/x देखते हैं क्या होगा. तो f 1/x क्या होगा, x को 1/x से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/x³ माइनस ये 1/x को यहाँ पर भी क्या करना है, 1/x से रिप्लेस करना है. ओके, सो ये 1/x³ हो गया माइनस ये 1/x³ हो गया, विच इज इक्वल्स टू 1/x³ माइनस ये 1/x³ से डिवाइड हो रहा है, मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे x³/1, तो ये हो जाएगा 1/x³ माइनस x³. ये f ऑफ 1/x. अब आते हैं और fx और f ऑफ 1/x को ऐड करते हैं. तो ऐड करेंगे तो ये fx जो है ये है x³ माइनस 1/x³ और इसमें f ऑफ 1/x को ऐड करेंगे तो ये है 1/x³ माइनस x³. तो ये x³ ये माइनस x³ से कट हो गया और ये माइनस 1/x³ ये प्लस 1/x³ से कट हो गया. तो कट होने के बाद फाइनली रिजल्ट क्या मिला, 0. तो देयरफॉर फाइनली हम लिखेंगे कि fx प्लस f ऑफ 1/x इज इक्वल टू 0. परफेक्ट, वंडरफुल.
ओके, अगला प्रॉब्लम है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इंटू वन माइनस एक्स, शो करना है एफ ऑफ वन अपॉन एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वन माइनस एक्स। सो यहाँ पर एल एच एस, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यहाँ पर एफ ऑफ वन अपॉन एक्स फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ वन अपॉन एक्स मतलब जहाँ पर x है उसे वन अपॉन एक्स से रिप्लेस करना है। तो ये वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस थ्री टाइम्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन होल डिवाइड बाई वन अपॉन एक्स इंटू वन माइनस वन अपॉन एक्स। So this is equal to 1 upon x cube is what? 1 upon x cube minus 3 into 1 upon x square plus 1 होल डिवाइड बाय, यहाँ पर अगर ब्रैकेट ओपन करें हम तो ये है 1 अपॉन x माइनस ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। एल एच एस इजिकल्स टू, तो यहाँ पर ये हम न्यूमरेटर में क्या करेंगे कि एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम एक्स क्यूब। तो ध्यान में रखिए एक्स क्यूब आपको डिनोमिनेटर चाहिए, तो ये हो जाएगा वन माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स क्यूब एंड होल डिवाइड बाई एक्स क्यूब एंड दिस डिवाइड बाई, ये डिवाइड होगा डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर को इसी तरह से हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो ये होगा x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये होगा वन माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स क्यूब होल डिवाइड बाई एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। तो ये स्क्वायर और ये क्यूब कैंसिल और फाइनली ये जो रिज़ल्ट है ये है वन माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स क्यूब एंड होल डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन। तो ये एल एच एस, ये इक्वेशन वन कंसिडर करते हैं। अब ऐसे ही आर एच एस को हम सॉल्व करेंगे। तो ये एल एच एस आपने आपकी नोटबुक में सॉल्व कर लिया, मैं यहीं पर इसे इरेज करके यहाँ पर आर एच एस सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, तो आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर साथ में, अगर नहीं कर रहे हैं तो बाद में वापस से आप एक बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो आर एच एस अगर हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड विच इज़ एफ ऑफ वन माइनस एक्स, मतलब जो x है उसे वन माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। तो ये हो जाएगा आपका वन माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री टाइम्स वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन होल डिवाइड बाई एक्स को रिप्लेस किया हमने वन माइनस एक्स से, वन माइनस यहाँ पर भी एक्स को रिप्लेस करेंगे वन माइनस एक्स से। ओके, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो a माइनस बी द होल क्यूब क्या होता है a क्यूब, तो वन क्यूब वन माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, तो वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, तो थ्री एक्स हो जाएगा ये प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, तो ये थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी क्यूब मतलब एक्स क्यूब माइनस थ्री टाइम यहाँ पर वन माइनस एक्स का स्क्वायर करना है तो वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड फाइनली प्लस वन, तो प्लस वन। ओके, तो क्या करें इसे हम ओके कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस डिवाइड बाय, ये आप ध्यान रखेंगे, दिस डिवाइड बाय ये यहाँ पर इसे हम देखेंगे तो ये है वन माइनस एक्स, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वन माइनस वन और ये प्लस एक्स। तो दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर वन माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री
प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 एंड होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू एक्स। ओके, अब दिस इज इक्वल्स टू, नंबर देखेंगे तो ये 1 माइनस 3 माइनस टू प्लस 1, ये हो गया आपका -1। फिर यहाँ पर ये -3x प्लस 6x, सो ये आपका +3x, और फाइनली 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर ये कैंसिल, और ये -x³ डिनोमिनेटर में। यहाँ पे एक काम करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये x -1 होगा और ये x। तो जैसा हमें इक्वेशन 1 में मिल रहा है कुछ वैसा ही किया। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3x प्लस x³ और डिवाइड बाई x इंटू एक्स -1, ये माइनस साइन, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो ये आपका सेकेंड। सो फ्रॉम 1 इंटू हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और जो हमारा राइट हैंड साइड है दे आर इक्वल। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो देयरफॉर फाइनली हम कह सकते हैं कि f ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस एक्स। ओके, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा तो डिफ़िकल्ट है, यस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही सॉल्यूशन है कि प्रॉब्लम, इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम है वो सब आप एक एक करके कोशिश करें, और ये प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम को भी वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करें, तो आप देखेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम आसान लगने लगेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर दिया है कि सॉल्व करना है, f(x) इक्वल टू f ऑफ 2x प्लस 1 है, और f(x) की वैल्यू x³ प्लस 3 है। सॉल्व करना है मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें दिया हुआ है f(x) बराबर f ऑफ 2x प्लस 1। तो क्या करेंगे, f(x) में ये जो फंक्शन है, ये यहाँ पर तो इसे लिखेंगे x³ प्लस 3, और ये जो राइट साइड में है यहाँ पर इसे लिखेंगे 2x प्लस 1, x की जगह रिप्लेस किया, क्यूब प्लस 3। ओके, सो देयरफॉर ये हो गया आपका x³ प्लस 3, एंड राइट साइड ये हो गया 2x³ मतलब 8x³ प्लस 2ab, तो 2a प्लस b तो होल क्यूब इज a³ प्लस 3a स्क्वायर, सॉरी 3a स्क्वायर भी, सो 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर करेंगे, और b मतलब 1 प्लस 3ab स्क्वायर, तो a की वैल्यू 2x, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और प्लस b का क्यूब मतलब 1 प्लस 3। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिख दूँ। a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला है a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b³, राइट। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर x³ प्लस 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये हो गया 8x³ प्लस 2 टू द 4, 4 3 द 12x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 3 टू द 6x प्लस 4। ओके, सो देयरफॉर ये x³ लेफ्ट में आएगा तो ये हो जाएगा 7x³, फिर ये 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x, और ये जो 3 लेफ्ट में आएगा तो 4 माइनस 3 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 1। ओके, सो 7x³ प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे हमें सॉल्व करना है। इसे कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पर थोड़ा रिमाइंडर थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे p ऑफ 1 p ऑफ -1 ट्राई करें तो यहाँ पर
पी ऑफ अगर पॉलिनोमियल कंसिडर करके पी ऑफ -1 अगर हम देखें तो ये आपका 7x³ मतलब ये -7 होगा, प्लस ये 12 होगा, ये -6 होगा, प्लस 1 होगा। तो ये क्या हो जाता है 12 + 1 13 और -6 -7 13, तो ये -13 + 13 क्या हो गया 0। सो इसका मतलब कि x+1 यहाँ पर हमारा एक फैक्टर बन सकता है। क्या एक फैक्टर बन सकता है? x+1 एक फैक्टर बन सकता है। तो यहाँ पर बाय सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन क्या है? अगर आपका क्यूब होता है फंक्शन या क्यूब से ज़्यादा फंक्शन होते हैं तो सिंथेटिक डिवीजन से हम उन्हें फैक्टराइज कर सकते हैं। तो बाय सिंथेटिक डिवीजन यहाँ पर एक फैक्टर तो हमें मिल गया, किसका? कोएफिशिएंट लिख लेते हैं 7, 12, फिर 6 और फिर 1, और x+1 फैक्टर है तो मतलब यहाँ पर -1 लिखा। ये 7 एज इट इज़, -1 × 7 -7, और ये इधर ऐड किया तो 5, -1 × 5 -5, ये ऐड किया तो यहाँ पर 1, 1 × -1 यहाँ पर ये ऐड किया तो 0। ओके, सो एक फैक्टर तो x+1 हो गया। अब दूसरा फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा 7x² + 5x + 1। तो इसे तो हम फैक्टराइज कर नहीं सकते, सॉल्व। ओके, तो यहाँ पर देयरफॉर यहाँ पर ये जो x की वैल्यू यहाँ पर आती है, दिस इज इक्वल टू अगर 0 करके कंसिडर किया जाए तो जो x की वैल्यू आएगी वो होगी -5 प्लस और माइनस √b² मतलब 25 -4ac, सो 28 डिवाइड बाई 2a। तो ये तो आपको क्या देगा? ये 2a मतलब 2 × 7। ओके, ये आपको एक इमेजिनरी रूट देगा, तो इमेजिनरी रूट तो हमको चाहिए नहीं। ओके, सो डिस्क्रिमिनेंट 0, इसलिए ये इमेजिनरी रूट देगा, तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो दो फैक्टर बनते हैं, सो देयरफॉर ये इक्वेशन से हमें दूसरा क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा x+1 टाइम 7x² + 5x + 1 इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर हमको मिलेगा कि भाई x+1 0 होगा या फिर 7x² + 5x + 1 0 होगा। सो देयरफॉर फाइनली हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर फाइनली x इज इक्वल टू -1। ओके, और ये जो 7x² + 5x + 1 है, इट विल नॉट प्रोवाइड यू अ रियल सोल्यूशन। ओके, तो इस इक्वेशन का अगर रियल सोल्यूशन हम देखें तो इस इक्वेशन का रियल सोल्यूशन है x इक्वल टू -1। ओके, ठीक है, x इज इक्वल टू -1 इज़ अ सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। अब ये आज का लास्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर f(g)(2) इज इक्वल टू 3 टाइम्स f(2), ये हमें शो करना है। fx दिया है और gx दिया है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू f(g)(2). इसका मतलब क्या कि जो हमारा fx फंक्शन है log x की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है? g(2) रिप्लेस करना है। और ये जो g(2) है, g(2) मतलब gx x³ है, तो ये क्या हो गया? ये 2³ हो गया, और 2³ हो गया तो log की प्रॉपर्टी अप्लाई की तो ये क्या हो गया? 3 × log 2 हो गया। ओके, ये आप इक्वेशन 1 कंसिडर कर लें, और राइट हैंड साइड अगर हम फाइंड आउट करें, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको 1 2 करने की तो ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर ये इज इक्वल टू 3 टाइम्स। नाउ log 2 जो है, log 2 क्या है? f(2), सो ये 3 × f(2). सो LHS ये जो है ये RHS हो गया। सो फाइनली आप कह सकते हैं देयरफॉर
एफ ऑफ G2 इज इक्वल टू 3 इंटू एफ ऑफ 2। डन। ओके, तो लास्ट प्रॉब्लम आसान था, बाकी प्रॉब्लम जो हैं वो काफ़ी टीडियस है, कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम को x इज इक्वल टू -1 और यहाँ पर हमें और लिखना चाहिए, और 7x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर सॉल्यूशन। बाकी और ऊपर अगर हम प्रॉब्लम देखें तो f ऑफ 1/x इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, ये हमें शो करना था, किया हमने प्रॉपर। ये दोनों का सम 0 शो करना था, तो फाइंड आउट करके ऐड किया, 0 आ गया। फिर यहाँ पर x फाइंड आउट करना था, तो कंपेयर करके x फाइंड आउट किया हमने। यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये प्रॉब्लम आसान थे। f ऑफ 5x फाइंड आउट कर शो करना था कि ये n f(x) होगा, ये शो किया। और यहाँ पर ये 5 ऑफ π/2 प्लस x इज इक्वल टू माइनस f(x). तो आई होप सारे प्रॉब्लम क्लियर हैं। एक बार फिर आप लोग ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करेंगे। इनके अलावा जो एग्जांपल्स में आपको प्रॉब्लम दिए हैं वो भी सॉल्व करेंगे। और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको लगता है कि मेरे साथ डिस्कस करना है तो आप कमेंट करेंगे मुझे। थैंक यू।